केंद्र की मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट के तौर पर साल 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करने के दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही कई लोक लुभावन घोषणाएं भी की। इस बजट के पेश होने के बाद छत्तीसगढ़ में भी सियासी बयानबाजी का दौर चल पड़ा। एक और जहां छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बजट को जन कल्याणकारी बताया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए भाजपा को आईना दिखाया। तो आइए सुनते हैं इस पर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का बयान। मोदी जी ने देश के अमृत काल के फाउंडेशन रखने की दिशा में जिस विजन और रोड मैप के साथ काम किया है, उसी रोड मैप को चरितार्थ करता हुआ यह बजट आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है और भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप कैसा होगा, किस स्ट्रेटजी, किस रणनीति के तहत हम आगे बढ़ेंगे आने वाले 2 दशकों में, इसके लिए रोड मैप जुलाई के पूर्ण बजट में वो प्रस्तुत करने जा रही हैं। तो मोदी जी ने जो बड़ा लक्ष्य, दीर्घकालिक लक्ष्य भारत के लिए निर्धारित किया है कि भारत एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसके एक फाउंडेशन के रूप में, उसके नींव के रूप में यह बजट काम करेगा। आम जनता का सवाल है कि कल्याण किसका, ना कोई राहत ना रियायत। आम जनता के जो अपेक्षाओं के विपरीत ये घोर निराशाजनक बजट है। बजट में बेलगाम हो चुकी महंगाई के नियंत्रण का कोई रोड मैप नहीं है, बेरोजगारी से निपटने के लिए इनका कोई प्लान नहीं है। जो आर्थिक असमानता जो है अडानी परस्त नीतियों के चलते मोदी सरकार में आई है, उसके लिए भी इसमें कोई प्रावधान नहीं है। राजकोषीय घाटा जो है वो इनके नियंत्रण से बाहर है। जो बजट में प्राप्तियों का जो स्रोत बताया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा स्रोत ये नया कर्ज लेंगे। मोदी सरकार केवल एक ही काम कर रही है कि देश के संसाधन को बेचो, कर्ज का भार 3 गुना बढ़ा के भी इनको चैन नहीं आया है। व्यय में सबसे बड़ा मत जो है वो ऋण पर ब्याज, उसके बावजूद ये कर्ज पर कर्ज लिए जा रही है। देश के उपक्रम बेचे जा रहे हैं, लेकिन ना महंगाई इनके नियंत्रण में है, ना बेरोजगारी। 18 लाख से ज़्यादा पद केंद्रीय विभागों में खाली है, उनको भरने की दिशा में कोई प्रयास नहीं है। जिस तरह से आम जनता को उम्मीद थी कि जो मध्यम वर्गीय करदाता हैं, पिछले 10 साल से मोदी सरकार ने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 1 रुपये भी नहीं बढ़ाया, एक नया पैसा भी रियायत उसमें नहीं दी गई है। जो पिछले बजट में नए रिजिम के लिए 7 लाख के भीतर इनकम वालों के लिए कर से राहत थी, उसको फिर से ये दोबारा उसका श्रेय ले रहे हैं। नए टैक्स रिजिम में जाने के लिए करदाता को सारी कटौतियां, सारी रियायतें छोड़नी पड़ती है। जो टैक्स प्लान करता है वो दीर्घ अवधि के लिए करता है। पुराने टैक्स रिजिम में कोई रियायत किसी भी तरह से नहीं दी गई। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड जब मोदी जी ने लाया, तो जिन चीज़ों का उत्पादन चाइना जैसे देशों में होता था, उस पर टैक्स को बढ़ा दिया गया और उसको भारत में अगर उत्पादन करने के लिए जिन सामानों की ज़रूरत पड़ती थी, उन पर टैक्स घटा दिया गया। इससे आगे बढ़ते हुए अप्रैल 2020 में इलेक्ट्रॉनिक के सेक्टर में PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम मोदी जी की सरकार ने लॉन्च किया, जिस पे 6 से 8% का एडिशनल प्रॉफिट के लिए प्रावधान किया गया। उनको सीधा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके कारण पिछले 3-4 सालों में मोबाइल प्रोडक्शन के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत दुनिया का सबसे तेज़ी से विकसित होता हुआ देश है और हम सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल प्रोड्यूसर आज की तारीख में बन चुके हैं। एप्पल के फ़ोन अब मेड इन चाइना नहीं आते, वो भारत में बनने लगे हैं। तो ये मोदी जी के PLI स्कीम, मेक इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड के जो पॉलिसीज़ है, उसी का प्रमाण है। आने वाले समय में और बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत स्थापित हो। भाजपा नेताओं का एक सूत्री कार्यक्रम है कि दिमाग को खूंटी पे टांग के केवल मोदी चालीसा पढ़ते रहे। ये बताएं कि देश पर कुल कर्ज का भार मोदी राज में 3 गुना क्यों हो गया, क्यों बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, किस आधार पर डीजल पर 6 गुना से ज़्यादा मोदी सरकार कर रही है। 36,000 करोड़ जनता की जेब में डकैती क्यों डाला गया। सेंट्रल एक्साइज जो डीजल पर प्रति लीटर 3 रुपये 54 पैसा 2018 में थी, आज 19 रुपये 90 पैसा है। क्रूड ऑयल 2014 की तुलना में आधे दाम पर है, लेकिन उसका लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार से ये वादा किए थे कि डीजल पेट्रोल 34 रुपये 30 रुपये लीटर हो जाएगा, आज 100 के आसपास है। तो भारतीय जनता पार्टी की केवल एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है कि जनता की जेब में डकैती करो, मुनाफाखोरी करके आम जनता से खींचो, खून निचोड़ लो और वो पूरी राहत, पूरी सब्सिडी, पूरी रियायत जो है केवल चंद पूंजीपतियों के लिए है। 18 लाख करोड़ से ज़्यादा का लोन राइट ऑफ पूंजीपतियों का कर दिए, 2 लाख करोड़ किसानों के
ऋण माफ करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। जो इनके वादे थे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का, लागत 3 गुना कर दिए। क्या हुआ स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने का, C2 फार्मूले पर 50% लाभ देने का? क्या हुआ MSP की कानूनी गारंटी का? तो किसानों के लिए कुछ भी नहीं है, युवाओं के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। सारी सुविधाएं, सारी रियायत केवल चंद पूंजीपति मित्रों के लिए है। बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी अंतरिम बजट आज पेश किया गया। इस अंतरिम बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, जिसके बाद से सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं। एक ओर जहां भाजपा इसको जन कल्याणकारी बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसको लेकर भाजपा पर हमलावर होती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।